अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेशुमार शुक्र व एहसान है कि उसने हम सब को यहाँ जमा होने की तौफीक दी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों के लिए ये मजलिस को कामयाब बनाए। आप हज़रात के सामने आज मैं जिस मौजू के तहत कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है इस्तिक़बाल रमज़ान। हम तमाम लोगों को मालूम है और सब लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ चुका है। हमारे ज़हनो दिमाग में ये बात है, लेकिन फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। लिहाजा हमें जागने की ज़रूरत है। माह रमज़ान की आमद है। ये एक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम लोगों के लिए एक नेमत है, क्योंकि ये नेकी, बख्शिश, इनायत और इसी तरीके से गुनाहों की मग़फ़िरत और जहन्नम से नजात और जन्नत में जाने का ज़रिया है। और ये पूरे 11 महीने में एक महीने के लिए हम और आपके सामने मेहमान बनकर आता है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, हम और आपके लिए अगर कोई ख़ास मेहमान आए तो उसके इस्तक़बाल के लिए हम और आप कितनी तैयारियां करते हैं, जबकि ये भी एक तरह से हम और आपके लिए मेहमान ही है, क्योंकि सब लोगों को नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ एक महीना के लिए आता है और फिर चला जाता है। लिहाजा इसको ज़ाय ना करें। आइए हम इसी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहला काम हम और आपको ये करना है कि अपनी नीयतों को साफ कर लेना है। हर अमल का दारो मदार नीयतों पर है। अपनी नीयतों को साफ कर लेना है, खालिस कर लेना है। दिखावा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करें, बल्कि अमल ऐसा हो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, इस तरीके से होना चाहिए। और खालिस करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो खालिस होकर, मुखलिस होकर, खालिस इबादत करो, तब काबिल कबूल होगी। और इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि हमें अपने दिल को साफ कर लेना चाहिए। हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, बुराइयों से,
तमाम तरह के दुश्मनियों से अपने दिल को साफ करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। ये हमारे जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है, अगर ये खराब हो जाए, अगर ये बदकारियों से काला हो जाए, अगर ये पत्थर हो जाए, तब फिर इंसान अपने मनमानी जिंदगी बसर करता है। सैयदना नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुज़ग़ह, कि इंसानी जिस्म में एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुह, जब वो सही सलामत रहता है तो पूरा जिस्म सही रहता है। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुह, और जब वो बिगड़ जाए, जब वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। बिगड़ जाने का मतलब ये है कि बुराइयों से वो काला हो जाए, जंग आलूद हो जाए, बुराइयों में मुलविस हो जाए। लिहाजा रमजानुल मुबारक के महीना से पहले हम और आपको चाहिए कि अपने दिलों को साफ कर लें। उसके बाद हमें ये काम करना है कि गुज़िश्ता गुनाहों को, जो हमसे गुनाहें हो चुकी हैं, बुराइयां हो चुकी हैं, उससे हमें तौबा करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम और आप में कितने ऐसे लोग हैं जो पूरे 11 महीने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर भूल चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर भूल चुके हैं, बिल्कुल भी उन्हें याद नहीं है, ना ही नमाज पढ़ते हैं, ना ही जुमा पढ़ते हैं। और अगर वो रमजानुल मुबारक का महीना अगर रोजा रख लिया, ईद के बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। तो हम और आप से जो कोताहियां हुई है, उसके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर कोई बंदा गुनहगार हो तो उसे मायूस नहीं होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने हद से तजावुज़ किया, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना हो। कोई अपने ज़हन में ये ना सोचे कि हम तो इतने गुनाहगार हैं, हम 2 दिन 4 दिन नमाज पढ़ के क्या करेंगे, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। ऐसा नहीं सोचना है। तौबा का दरवाजा खुला रहता है मरते दम तक। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला, माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। लिहाजा हमसे जो कोताहियाँ हुई है, उसके हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। चौथी बात यह है कि दुआओं को अपना मामूल बनाना है। दुआ बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे आजिज आदमी वो है जो दुआ से आजिज आ चुका। दुआ हमारे लिए हथियार है, तमाम मोमिनों के लिए हथियार है दुआ। लिहाजा दुआ को मामूल बनाना है और ये तौफीक मांगनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह हमको नेक आमाल की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफीक के बगैर कोई अमल मुमकिन नहीं। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक ना दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगनी है नेकियों की, भलाइयों की। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने वाला है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फुतिह लहु मिनकुम बाबु दुआ, जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया हो, जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया हो, फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, तो उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इसीलिए दुआ जरूरी है। जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया हो, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतों का दरवाजा खोल देता है। इसीलिए हमें हर हाल में दुआ करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से बहुत करीब है। अल्लाह ताला कहता है, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो उन्हें कह दो फइन्नी करीब, मैं उनसे बहुत करीब हूं। वही तौबा कबूल करने वाला है, वही दुआ को कबूल करने वाला है, मुसीबतों को टालने वाला वही है। लिहाजा ये दुआ मोमिन के लिए एक हथियार है, इसे अपनाना चाहिए, इसे हमेशा करनी चाहिए। दुआ से कभी भी इंसान को आजिज नहीं आनी चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों। क्योंकि इसी तरीके सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम, बेशक तुम्हारा रब हया करने वाला और सखी है। यस्तही मिन अब्दिही, वो अपने बंदे को अता करता है, अन यरफा इलैहि यदैहि फयरद्दुहुमा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ कोई भी बंदा अगर वो हाथ उठाता है तो ये हदीस के मुताबिक ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसे खाली हाथ भेजने से अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया आती है। लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआ करनी चाहिए। उसके बाद हमें यह काम करना है कि बुराइयों से रुक जाना है, बुराइयों से अपने आप को रोकना है। क्योंकि ये रमजानुल मुबारक का महीना, ये जो रोजा हम रखते हैं, इसका मतलब सिर्फ भूखा प्यासा नहीं है, बुराइयों से रुक जाना है। इसी में कहा गया है, रोजा को असल जो कहते हैं लोग सब्र, सब्र का नाम रोजा है। क्योंकि इसमें इंसान नफ्सानी ख्वाहिशात, दुनिया की तमाम तर चीजों को, लज्जत देने वाली चीजों को, हर चीज से वो कंट्रोल में रहता है। क्यों? वो रोजे में होता है। इसीलिए रोजा को सब्र कहा गया है। बुराइयों से इज्तनाब करें, अपने आप को बुराइयों से बचाएं। क्योंकि अगर हम गुनाह करते रहेंगे तो इस तरीके से हमारे लिए नेकियों का जखीरा नहीं बन पाता है, बल्कि हमारी नेकियां बुराइयों के समंदर में डूब जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि बुराइयों से बचना चाहिए, हमेशा बुराइयों से बचना चाहिए। क्यों? अगर हम बुराई करते हैं तो हम अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं तो काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, कुल अनफिकू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, कि आप कह दीजिए अनफिकू तौअन औ करहा, कि तुम खर्च करो चाहे खुशी से या नाखुश होकर के, लन युतक़ब्बल मिनकुम, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों कबूल नहीं किया जाएगा? इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, बेशक तुम गुनहगार हो, फासिक हो। लिहाजा हमें अमल के कबूलियत के लिए जरूरी है कि हम गुनाहों से बचें, अपने आप को बुराइयों से बचाए रखना चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों। इसी तरीके से हम और आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम की चीज हम ना करें, लेकिन इस रमजानुल मुबारक के महीने में हम एक महीना कम से कम एहतियात जरूर कर सकते हैं। क्यों? इसमें फहाशियों का बाजार गर्म होता है हमेशा हमेशा। आप कुछ भी कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आपको ना चाहते हुए भी उस बुरी चीज का नजारा करना पड़ेगा।
अलग अलग चीजें आती हैं, लिहाजा हमें उसमें एहतियात करनी चाहिए। इसी तरीके से हम और आपको गुरबा और मसाकीन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर हमने गुरबा और मसाकीन को ध्यान नहीं दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया, तो ये भी बरोज़े क़यामत जहन्नम जाने का सबब बन सकता है। जहां बरोज़े क़यामत ये पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम में किस चीज ने डाल दिया? तो लोग कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाजियों में से नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वहीं पर दूसरी आयत में है वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। उसका मतलब यह है कि अगर हम रमजानुल मुबारक में चाहते हैं तो उसके लिए आप सहरी का, इफ्तारी का, इसी तरीके से जरूरियात का आप इंतजाम कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। लिहाजा गुरबा और मसाकीन को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि हम और आपको अपने रोजे की हिफाजत करना है। रोजा तो हमने रख लिया, भूखे रह गए, प्यासे रह गए, तो इसका मतलब रोजा नहीं है। सिर्फ भूखा प्यासा रहने का मतलब रोजा नहीं है। रोजा का मतलब यह है कि इंसान हर बुराई से रुक जाए, हर बुराई से रुक जाए। झूठ, चुगली, गीबत, बुरी बातों को सुनना, बुरी बातों को फैलाना, ये तमाम तर चीजों से इंसान को बाज रहना चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कहते हैं कि मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, कि जो शख्स झूठी बातों पर अमल करना या फिर झूठी बातों से परहेज नहीं करता है, वो नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने खाना, पानी, हर चीज को रोके। उसके भूखा रहने के अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई परवाह नहीं है। क्यों? आप बुराई भी करते हैं, आप झूठी बात भी करते हैं, आप चुगली गिबत भी करते हैं। लिहाजा हमें अपने रोजों की हिफाजत करनी है इन तमाम तर चीजों से। उसके बाद आइए हम देखते हैं रमजानुल मुबारक के कुछ फवायद। रमजानुल मुबारक के फवायद आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसे आम दिनों में, सुन्नत भी नहीं है, सिर्फ नफल रोजा, अगर कोई इंसान एक दिन का रोजा रखता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह, कि जो शख्स एक दिन की रोजा रखता है, एक दिन, सुन्नत भी नहीं, फर्ज भी नहीं, बस ऐसे ही नफल रोजा फी सबीलिल्लाह की राह में कोई बंदा अगर एक दिन का रोजा रखता है, बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि 70 खरीफन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से दूर कर देता है। कितना दूर करता है? 70 खरीफन, 70 साल की मसाफत। एक दिन के रोजे के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं रोजे की अहमियत को, रोजे की फजीलत आप जान सकते हैं। इससे हम और आपको सोचने और समझने की जरूरत है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्ज रोजे हैं उसके बारे में, उसका अज्र के बारे में जिक्र नहीं किया, बल्कि ये नफली रोजे के बारे में जिक्र किया कि अगर इंसान एक दिन का रोजा रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जहन्नम से उसको इतना दूर कर देता है, उसके चेहरे को। जबकि रमजानुल मुबारक का महीना ये तो फर्ज है और इसमें हर अमाल का बदला डबल से भी ज्यादा मिलता है। क्यों? ये रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस कुदसी में फरमाता है,
कुल्लु अमल इब्न आदम लहु इल्ला सियाम, कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, इल्ला सियाम, सिवाय रोजे के। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसका अज्र भी मैं ही दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे जितना चाहे अता करे, बस हम और आपको चाहिए कि हम खुलूस नियत के साथ, खुलूस के साथ इबादत करें रमज़ानुल मुबारक के महीने में। इसी तरीके से एक और हदीस आप हजरात के सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बयान फरमाते हैं, मन सामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक रोजा रखता है ईमान व इहतिसाब, ईमान के साथ, ईमान का मतलब ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना रखे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक रखे। वह इहतिसाब और इहतिसाब का मतलब यह है कि इंसान इस यकीन से करे कि इसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें जहन्नम से निजात दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और यकीन के साथ रोजा रखता है रमज़ानुल मुबारक के महीने का, तो गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यहां यह नहीं कहा गया कि वो तौबा करे, जो रोजा आप रख रहे हैं उसके बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वो हट्टा कट्टा नौजवान, लेकिन वो रोजा नहीं रखते हैं या फिर किसी मजबूरी के बिना नहीं रखते हैं, तो उस उज्र को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। ये कोई उज्र नहीं है, जब तक के शरई उज्र ना हो तब तक आप रोजा नहीं छोड़ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आप छोड़ दिए हैं तो उसका कज़ा जरूरी है, आपको बाद में रखना पड़ेगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वैसे जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून मकसद क्या है? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। इंसान जब रोजे की हालत में होता है तो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है। क्यों? आप अंदाजा ला सकते हैं, अगर कोई इंसान चाहे तो छुप कर वो पानी भी पी सकता है, वो वजू करते टाइम पी सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं पी रहा? पीने से कौन रोक रहा है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उसे रोक रहा है। इसलिए रोजा रखने से इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और यही वो महीना है जिसमें कुरान को भी उतारा गया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, यही वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया। हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हिदायत है। लिहाजा हमें इस महीने की कदर करनी चाहिए और जितना हो सके उतना इबादत करनी चाहिए। रोजा नहीं रख रहे हैं, क़याम तो करना है, नमाज भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अगर वो रोजा नहीं रख रहे हैं तो मस्जिद भी नहीं आते, नमाज भी नहीं पढ़ते। जबकि क़याम के बारे में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। बुखारी की रिवायत है कि जो शख्स ईमान और यकीन के साथ क़याम करे, क़याम से मतलब नमाज, तरावी, तहज्जुद, क़यामुल लैल, ये सब तमाम चीजें हैं उसके अंदर। अगर जो शख्स ईमान और यकीन के साथ करे
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके भी गुनाहों को माफ करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, एक तरह से ऑफर है ये हम तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में है, लिस्साइम फरहतान, रोजेदारों के लिए दो खुशखबरियां हैं। इंद फित्रिही, एक तो वो है जब वो इफ्तार करते हैं, व इंद लिक़ाइ रब्बिही, और दूसरा ये है कि जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, इनाम पाने के लिए दूसरी ये खुशी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, यही रोजा है जो आपको जहन्नम की आग से बचा सकता है। यही वो नमाज है जो आपको आखिरत में कामयाब कर सकता है। आप चाहे दुनिया कमा सकते हैं, और अगर आप रोजा नमाज नहीं करते हैं तो फिर आप कामयाब नहीं हैं। क्यों? आखिरत की कामयाबी के लिए नमाज रोजा बहुत जरूरी है। क्यों? ये नमाज, रोजा, कुरान, यही हमारे लिए बरोज़े क़यामत सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्सियाम वल कुरान यशफ़आन, रोजा और कुरान बंदे की हक में सिफारिश करेगा। क्या सिफारिश करेगा? लिल अब्द, बंदों के लिए सिफारिश करेगा। रोजा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस शख्स को खाने से, पीने से और नफ्सानी जरूरियात पूरा करने से मैंने इसे रोक दिया था, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। इसी तरीके से कुरान का भी यही है। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेगा, कहेगा, ए मेरे रब, ये बंदा मुझे रातों को जाग जाग कर पढ़ा करता था, अपनी नींदों को खराब करके पढ़ा करता था, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों की सिफारिश को कबूल फरमा लेगा। एक दूसरी हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी, कि कुरान को पढ़ो, ये बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए सिफारिश बन के आए। कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। इसी तरीके से नमाज के बारे में भी, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और कितने ऐसे भी हैं जो जुमा की भी नहीं पढ़ते। ये हमारे लिए बदनसीबी है। क्यों? अगर रमजानुल मुबारक के महीना हमसे ज़ाय हो जाए तो उसके बारे में क्या वईद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उसके लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदकिस्मत आदमी वो है जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और उससे इस्तिफादा नहीं कर सका, अपनी मगफिरत नहीं करा सका। रोजों से, तिलावत कुरान से, सदकात व खैरात से अपनी मगफिरत नहीं करा सका, वो सबसे बदकिस्मत। बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके ऊपर लानत करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते हैं। लिहाजा हमें इस महीने को ज़ाय नहीं करना चाहिए। कोई भी काम अगर हम करते हैं, जब तक हम अज़्म मुसम्मम लेके नहीं जाते हैं, पुख्ता इरादा लेके नहीं जाते हैं, तब तक वो काम को हम अंजाम नहीं दे सकते हैं। लिहाजा हमें इरादा करना चाहिए, पहले से ही करना चाहिए। क्यों? ये वक्त गुजर जाने के बाद आप देखते हैं, सुनते हैं कि लोग बहाना करते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो गया था, इसीलिए हमने नहीं रख सका। क्यों? ये कायर आदमी की निशानियां हैं। जो लोग अमल छूट जाने के बाद, वक्त गुजर जाने के बाद वो बहाना बनाते हैं। हम और आपको इस वक्त को गनीमत जानना है।
और गनीमत जान करके जितना हो सके हमसे उतने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है, क़याम करना है, कुरान की तिलावत करना है, जितना हो सके। इसी में कामयाबी है। ऐसा नहीं है कि रोजा आप नहीं रख रहे हैं, जब तक कोई शरई उज़्र नहीं है आप रोजा नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे लोग आसानी से छोड़ देते हैं, जबकि उसके कज़ा के बारे में उसको इल्म नहीं है। इंसान अगर सफर में भी रोजा छोड़ दे तो उसकी भी कज़ा है। इसी तरीके से किसी भी हालत में अगर वो शरई उज़्र नहीं है और वो बंदा छोड़ रहा है तो उसकी कज़ा है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं एक हदीस में कि जब वो जन्नत और जहन्नम का सैर कर रहे थे तो उस वक्त कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया था और उनके जबड़े फाड़ दिए गए थे। तो उनसे कहा गया कि ये कौन है? तो बोला गया ये वो लोग हैं जो रोजा तो रखते थे लेकिन इफ्तार से पहले अपनी रोजा को तोड़ देते थे। इस पर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो रोजा रखने के बाद तोड़ देने पर इतना जबरदस्त वईद है, तो आप जरा तसव्वुर कीजिए जो सिरे से रोजा रखते ही नहीं है उसके लिए क्या वईद है। लिहाजा हमें बरोज़े क़यामत से डरने की जरूरत है और हमसे जितना हो सके अमल करने की जरूरत है। क्यों? हम और आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे लेकिन आज नहीं है, आज नहीं है, इंतकाल कर चुके। किसी हादसे में, किसी वजह से वो हमारे साथ नहीं है। ये हमारे लिए एक सबक है मेरे भाइयों। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जब हम अपने कंधों से उस मुर्दे को दफन करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि इस जगह पे हमें भी कल आना है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आना है, उसे अपना मुंह दिखाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा तो उसका हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि उस दिन हमसे नहीं पूछा जाएगा। उस दिन कहेगा अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। उस दिन हमारे मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी। नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हाथों से बात किया जाएगा। वो हाथ जवाब देंगे, आपके पूरा शरीर आपके जवाब देंगे क्या आप कारनामा करके आए हैं। इससे भी हम और आप सबक नहीं लेते हैं, जबकि रमजानुल मुबारक के बहुत से फजाइल हैं। एक मर्तबा हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दूर दराज से दो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने साथ में ईमान लाया। दोनों में से एक बंदा ज्यादा मेहनती था दूसरे के बनिस्बत। मेहनती से मुराद ज्यादा नेक था, दूसरा वाला कम था। जो ज्यादा नेक था उन्होंने अल्लाह की राह में शहीद हो गया, जिहाद किया, अल्लाह की राह में शहीद हो गए। वो उसके 1 साल के बाद दूसरा शख्स इंतकाल करता है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा हूं और वो जो बाद में इंतकाल कर गया था जो शख्स, अंदर से एक शख्स आया और उसे आवाज लगाई और कहा कि तुम अंदर चले जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसके बाद जो उससे पहले इंतकाल कर गए थे, जो शहीद भी कर दिए गए थे, बाद में उसको आवाज दी गई। उसके बाद अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझसे कहा गया कि तुम चले जाओ, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। तो ये एक ख्वाब है जो अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाए सहाबा में, तो लोगों ने ताज्जुब किया। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए
पूरा माजरा सुनाया गया, ऐसी ऐसी बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन अय्यि ज़ालिका ताजबून, तुम्हें किस बात की ताज्जुब है? कहा गया कि अल्लाह के रसूल, ये ऐसा ऐसा बंदा है जो मेहनती और ज्यादा इबादत गुजार था और शहीद भी कर दिया गया अल्लाह की राह में, लेकिन इससे पहले जो बाद में इंतकाल कर दिया गया वो किसी जन्नत में दाखिल हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो बंदा मजीद 1 साल तक जिंदा रहा? सहाबा ने कहा, जी जरूर वो 1 साल जिंदा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और उस महीने में उसने रोजा रखा और इतनी इतनी नमाजें पढ़ी पूरे साल के अंदर, इसलिए वो उससे पहले जन्नत में दाखिल हो गया। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर सहाबा ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, तो ये रोजे की फजीलत है। क्यों? उसने एक रोजा पाया, एक रमजान उसने पाया, इसीलिए उससे पहले जन्नत में वो दाखिल हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वजह है जो दोनों को आसमान और जमीन के बराबर फर्क करता है। लिहाजा हमें इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है, इसे हमें जाया नहीं करना चाहिए। ऐसा की बातें हो रही थी कि इस महीने को गनीमत जानिए, इसे हम यूं ही गंवा नहीं सकते। हम और आपके लिए ये एक ऑफर बन के आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करता है ये महीना ताकि हम गुनाहों से पाक हो सकें। आप जरा तसव्वुर कीजिए, हम में से हम सब लोग कितनी ज्यादा बुराइयां करते हैं। क्या कभी हमारे ज़हन दिमाग में ये ख्याल आया कि हमें तौबा करना चाहिए? अगर नहीं आया तो ये हमारे लिए बदनसीबी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक नहीं दिया, हम और आप तौफीक मांग भी नहीं रहे। लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, मगफिरत की तौफीक मांगनी चाहिए, नेक अमाल की तौफीक मांगनी चाहिए और अपने आप में पहले तैयार होना चाहिए, क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे अंदर हिम्मत, हौसला और एक तरह से उमंग हम कह सकते हैं, शौक कह सकते हैं, ये तमाम चीजें होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। क्योंकि हमारा दिल इतना पत्थर हो चुका है कि हम और आप अपने साथी को दुनिया छोड़कर जाते हुए देखते हैं, फिर भी हमारे लिए इबरत नहीं होती, फिर भी हम और आप सबक नहीं लेते हैं। जबकि हम और आपको सोचना ये चाहिए, उस जगह पे जाके ये सोचना चाहिए कि कल को यहां हमें भी आना है। इस बयाबान में जहां सारे लोग पड़े हुए हैं, सारी दुनियादारी छोड़ करके, जो गांव में बहुत रईस हुआ करते थे लेकिन आज वो कब्रिस्तान में पड़े हुए, खाक में मिल चुके हैं, वो कल हमें भी मिलना है। लिहाजा हमें इसकी तैयारी करनी, आखिरत की तैयारी करनी है। तो हम और आपके लिए ये महीना बहुत अहम है। आप तौबा कर कीजिए इस महीने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी तौबा को जाय नहीं करता है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, के ईमान वालो तौबा करो। कैसे तौबा? तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा। जो इंसान सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तौबा को कबूल फरमाता है और उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। और अगर वो सच्ची तौबा कर ले तो वो इस तरह हो जाता है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही ना।
यानी उसके दिल को धो दिया जाता है। हम और आप पूरे साल, पूरी जिंदगी गुनाहों में मुलविस रहते हैं, लेकिन हमें यह ख्याल नहीं आता है, क्योंकि कब्र के आज़ाब, जहन्नम के आज़ाब, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर आप कुछ ऐसे भी गुनाह करते हैं तो उसका सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया में दे देगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों का सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन, दो गुनाहों का सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में दे देता है। अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म और दूसरा वालिदैन को सताना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक न करना, इसका सजा आपको दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देता है। तो अपने नेकियों को बचाने के लिए हम और आपको अपने आप को गुनाहों से पहले बचाना पड़ेगा, तब हमारी नेकियां बचेंगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप को आप गुनाहों से पाक कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कभी मस्जिद नहीं आते, कैसे जाएंगे। बहुत सारे लोग, हमें से अक्सर लोग ये सोचते हैं अभी तो जवानी है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हम मस्जिद में जाकर क्या करें, मस्जिद में तो बूढ़े लोग जाते हैं। मेरे भाइयों, हम और आप नहीं जानते हैं कि बूढ़ा होने तक हम और आप जिंदा रहें या ना रहें, और अगर रह भी गए तो घुटनों में, कमर में, हर तरीके से इतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी कि आप नमाज सही से नहीं पढ़ सकते हैं, खुशो खुजू के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको कुर्सी में पढ़नी पड़ेगी, उस पर भी आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते, और आखिरकार आप इतना कमजोर हो जाते हैं कि आप मस्जिद में आने के भी लायक नहीं रहते। इसीलिए ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि ताकतवर मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो जब इबादत करता है तो उसकी इबादत में कमी नहीं रहती, वो अच्छे से इबादत करते हैं, और उस टाइम वो इबादत करते हैं क्योंकि वो जवान रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, वो गुनाह भी कर सकते हैं, तमाम तर चीज़ों की ताकत उसके पास होती है, लेकिन अगर वो फिर भी इबादत कर रहा है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को ताकतवर मोमिन ज़्यादा पसंद है कमज़ोर मोमिन से। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त गुनाह करने की ताकत नहीं रहेगी, आप उस लायक नहीं रहेंगे, आप घर में पड़े रहेंगे, आपकी मजबूरी रहेगी आप मस्जिद में आए। लिहाजा जवानी में इबादत कीजिए, और जितना भी वक्त मिले, ऐसा नहीं, हम और आपको हर साल ये सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए आखिरी रमजान है, हम और आप में से किसी के लिए भी आखिरी रमजान हो सकता है। लिहाजा हमें इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम कमाने खाने में ये हमारे पास मजबूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आखिरत को बर्बाद कर लें, क्योंकि हम जिसके लिए कमाते खाते हैं, जिसके लिए हम रोज़ा को रोज़ा नहीं, नमाज को नमाज नहीं समझते हैं, हलाल हराम में भी तमीज़ नहीं करते हैं, वो हमारे काम नहीं आएंगे, वो हमारे काम नहीं आएंगे बरोज़े क़यामत। क़यामत के दिन अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेक अमल। आपके कब्र को अगर कोई चीज़ उजाला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेक अमाल हैं। आप कमाइए, इसका मना नहीं है, आप कमाते हैं, अपने घर वालों के लिए कमाते हैं, अपने अहल वयाल के लिए कमाते हैं, इसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देगा। लेकिन अगर इसके बदले आप नमाज, रोज़ा, सदक़ात व खैरात, तमाम तर चीज़ों को तर्क कर देते हैं, इस्यान और नाफरमानी में लग जाते हैं, तो वही वो घर वाले आपके काम नहीं आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को बचाओ।
जहन्नम की आग से, वो अहलीकुम नारा, उसके बाद अपने अहलो अयाल को। अहलो अयाल को बचाने का मतलब ये है कि जब आप खुद नमाज पढ़ते हैं, खुद नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, तभी तो आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं, नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं। तो पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए, उसके बाद वो अहलीकुम नारा, उसके बाद अपने अहलो अयाल को। हम और आप बड़े आसानी से कह देते हैं, बहुत आसानी से। बहुत सारे ऐसे जवान है, हट्टा कट्टा है, लेकिन वो ये आपको कह देंगे कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, हम रोजा नहीं रख पाते। मेरे भाइयों, अगर आप जवानी में रोजा नहीं रख पाते तो आप याद रखिए बुढ़ापे में आप कैसे रख सकते हैं। आप जिस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं, शायद वो बुढ़ापे तक आप पहुंचे ही ना। इसलिए हम और आपको हर रमजान, हर गुजरने वाली रमजान, हर महीना, हर दिन इंसान को सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए आखिरी भी हो सकता है, किसी के लिए भी आखिरी हो सकता है। गफलत से काम नहीं चलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम और आप में ईमान की इतना कमी है, इतना कमी है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। हम में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मस्जिद में लास्ट टाइम कब आए हैं ये पता नहीं है। ये हकीकत है। इस बात कोई शक नहीं है, इस बात में। मुसलमान है, नाम भी मुसलमान का है, लेकिन ईमान हमारे अंदर नहीं है। क्यों? ईमान अगर होता तो हम मस्जिदों तक जरूर आते। और अगर आप इस जवानी में नहीं आ रहे हैं तो बुढ़ापे में कैसे आएंगे? क्योंकि जवानी की इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा पसंद है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब हो सके, जितना हो सके, जिस वक्त हो सके, अगर आप काम में रहते हैं या फिर वहां के लोग आपको नहीं छुट्टी देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपका जोहर, वो भी अगर आप चाहते हैं तो खाने के टाइम पढ़ सकते हैं। उसके बाद असर शायद रास्ते में गुजर जाए, आप आके पढ़ सकते हैं। मगरिब, इशा और फजर आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई उज्र नहीं है। हम तमाम लोगों को चाहिए कि रमजानुल मुबारक का रोजा तो है ही, उसके साथ साथ सबसे पहले हम नमाजी बने, अपने आप को मस्जिद तक लाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाएं और तौफीक मांगे नेक अमाल की। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के बगैर कोई अमल हम नहीं कर सकते। आप चाहे दुनिया कितना भी हासिल कर लें, अगर आपने आखिरत के लिए कोई जखीरा नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं कमाया, आपने कुछ भी नहीं कमाया। अगर आप आखिरत के लिए कुछ जमा नहीं कर रहे हैं, हम और आपको चाहिए कि दुनिया के साथ साथ उखरवी के लिए भी तैयारी करें। अपनी जिंदगी के लिए जैसे आप जद्दोजहद करते हैं गुजारने के लिए, वैसे आप अपने आखिरत के लिए उसमें से कुछ वक्त निकालें और आके मस्जिदों में अपना वक्त दें। अगर आप रूम में रहते हैं वहीं भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप नमाज पढ़िए। इसमें से जितने लोग हैं, अक्सर लोग ऐसे होंगे जो रोजा नहीं रखते या फिर किसी काम की बिना पर, भारी काम की बिना पर वो रोजा नहीं रख पाते। तो वो रोजा नहीं रखते हैं तो मारे शर्म के वो मस्जिद में भी नहीं आते कि हम तो रोजा ही नहीं रखते हैं, मस्जिद में आके क्या करेंगे। जबकि हमें आना चाहिए, क़याम करना चाहिए मस्जिद में आकर के। अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं, आप कुरान पढ़िए। सलफ का आप कौल उठा करके देखेंगे तो ये रमजानुल मुबारक का महीना नहीं, वो लोग ये अपने आप पर सोचते थे कि ये महीना कुरान का है, तिलावत कुरान का। तो कोई कहते हैं ये सदका तो खैरात का महीना है। जितना हो सके इस महीने में इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। सदका तो खैरात,
कुरान की तिलावत, क़याम, जितना अपने आप में कोशिश आप कर सकते हैं और जितना चीज़ मुमकिन हो, जितनी इबादतें मुमकिन हो, हम और आपको करना चाहिए। क्योंकि पूरे साल तो हमने किया ही नहीं, और जिस तरीके से हम और आप पिछले साल के बारे में पछता रहे थे, इसमें से जो भी लोग नहीं रोज़ा रखे होंगे वो ये पछता रहते होंगे कि हमने रोज़ा नहीं रख पाया, और फिर ये भी रमज़ान उसका गुजर जाएगा और वो रोज़ा नहीं रखेगा। लिहाजा हमें रमज़ान आने से पहले अपने आप को तैयार कर लेना है और रोज़ा रखने की इरादा करना है। फ़र्ज़ रोज़े की नियत फजर से कबल, यानी सहरी से कबल, सुबह सादिक में, वो टाइम आप नियत कीजिए। अच्छा, नियतों का मामला ये है कि हम और आप नियत ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लोग बोल के नियत करते हैं जुबान से। जुबान से नियत करने की जरूरत नहीं है, बस आप दिल में इरादा कर लें रोजे की। उसके बाद जब आप इफ्तार करने बैठे, उस टाइम आपको इफ्तारी करने के टाइम सिर्फ बिस्मिल्लाह कह के इफ्तारी करना है। बहुत सारे लोग इफ्तारी के बाद की दुआ भी नहीं जानते हैं, अक्सर व बेशतर। वो दुआ छोटी सी दुआ है, ज़हबत दमउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। ये एक छोटी सी दुआ है, हम और आप याद कर सकते हैं इसे। ये इफ्तारी के बाद पढ़नी है। इफ्तार करते टाइम बिस्मिल्लाह, उसके बाद ये दुआ पढ़नी है। और हमें दुआओं को कुछ ना कुछ जो छोटी छोटी दुआएं हैं उसे याद करते रहना चाहिए। क्योंकि हम नमाज में क्या पढ़ते हैं अगर हमको याद नहीं है तो यूं ही खड़ा रह के चले जाते हैं। जो कुरान की छोटी छोटी सूरतें हैं उसे भी हम और आपको हिफ्ज़ होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कम से कम हम नमाज पढ़ सकें। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो अगर आप हर रोज कोई सूरत अगर सुनते हैं तो कुरान ऐसा एक नुस्खा है, ऐसी चीज है जो आपको याद हो जाए। छोटी छोटी सूरतें आप देखिए, लोग बहुत सारे लंबे लंबे जो गाने निकलते हैं 4 दिन 1 हफ्ता के अंदर वो याद कर लेते हैं। तो ये कुरान ही बारी है। आप ऑनलाइन के जरिए हर चीज सीख सकते हैं। क्या कभी हमारे जहनो दिमाग में ये बात आई कि हमें तो पहले वक्त नहीं मिला या फिर हम ध्यान नहीं दे सके, अब हमें वक्त मिला है, अब हम चाहते हैं कि हम कुरान सीख लें? नहीं, कभी नहीं। जबकि ये कुरान हमारे लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत जरूरी है कि उसे आना चाहिए। अब जाकर के देखें, यहूदियों को भी कुरान मालूम है, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हम और आप मुसलमानों में अक्सर व बेशतर ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो सूरह फातिहा तक याद नहीं है उसे। तो कैसे काम चलेगा? हम कैसे मुसलमान हैं? अपने दिल से हमें सवाल करना चाहिए। अभी भी वक्त है, आप कभी भी कर सकते हैं उसे। छोटी छोटी सूरतें आप कभी भी सीख सकते हैं। और ये रमजानुल मुबारक का महीना, हमारे असलाफ कहते हैं इसमें तो लोग कुरान याद करते थे, हदीसें याद किया करते थे। ये ऐसा सुनहरा मौका हुआ करता था। आप भी उस अमल को कर सकते हैं। उतना नहीं तो जितना काम चले उतना जरूर कर सकते हैं। जब वक्त मिले आप आइए, आप नमाज पढ़िए। आपको कुरान पढ़ना मालूम है, आप कुरान पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं छोटी छोटी सूरतें याद करना, उसे याद कीजिए, बहुत फजीलत है उसकी। लेकिन हम ऐसे ही कह देते हैं नहीं, पढ़ना नहीं आता है, हमने बचपन में पढ़ाई नहीं किया। ये हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम तमाम लोगों को
जवाब देना है। दुनिया में क्या किए हैं, क्या करके आए हैं, किसके साथ क्या किए हैं, धोखाधड़ी किए हैं, हरामकारी किए हैं, तमाम तर चीज़ों का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को देना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमसे जो पिछली गुनाहें हो चुकी है सरजद, उसे चाहिए कि हम तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है मेरे भाइयों। इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक को माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। हम और आपको चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश ही नहीं करते तो कैसे होगा? जब तक इंसान खुद से कोशिश ना करे, खुद से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक ना मांगे, तो उसका काम नहीं हो सकता। हम रोजा ही रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप तौफीक तलब कीजिए, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हम जितने गुनाहें किए हैं उसे आप माफ़ी मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा। उसके बाद आप इरादा कीजिए, क्योंकि जो गुनाह आप करते हैं तौबा सच्ची होनी चाहिए। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। कैसा तौबा? सच्ची तौबा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तौबा को भी कबूल फरमाएगा और आपको अपनी रहमत की चादर में लपेट लेगा। क्योंकि हम जैसे दलदल में, बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हैं, हमारा दिल काला हो चुका है, हमारे जहन में कभी ये बात नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है कि हम और आप नहीं सुनते हैं, सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सब लोग सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो चीजें पसंद नहीं आती है हमें, हम उसको जरूरियात जिंदगी नहीं समझते हैं। जबकि एक मुसलमान के लिए ये जरूरी है कि वो कुरान और हदीस पर अमल करे। थोड़ी बहुत उसे इल्म होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नमाज की पूरी रकातें नहीं मालूम है, वो नमाज कैसे पढ़ेंगे? वो आते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो आ रहे हैं तो उसके लिए तो भलाई है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं जो जानते हैं उनसे। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको किसी चीज के बारे में इल्म ना हो तो आप पूछिए जो जानते हैं उनसे। ये नहीं कि हम नहीं जानते हैं, ये उज्र नहीं है, आप उसे मालूम कीजिए। लिहाजा हम और आपको चाहिए कि हम जो चीज नहीं जानते हैं उसे सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी समंदर कैसे बनता है, कतरा कतरा समुंदर बनता है, उसी तरीके से हमारी नेकियां भी है। नेकी को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को अगर आप अच्छी मशवरा देते हैं ये भी नेकी है। किसी मुसलमान से आप मुस्कुरा कर बात करते हैं ये भी नेकी है। मेरे भाई और दोस्तों, तो ज़रूरत इस बात की है हम और आपको बुराइयों से बच करके, बुराइयों से रुक करके नेकियों की तरफ आने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। हम तमाम लोगों के लिए ये मजलिस नफ़ा बख्श बना। हम में से जो लोग दुनिया से छोड़ के चले जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हम में से जो लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे और हम तमाम लोगों को हिदायत दे, हम तमाम लोगों के लिए तौफीक बख्श। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।